अब सुनना ध्यान से। इस ऑडियो में आगे कहा जा रहा है कि इस पवन के घर पे नामदान केंद्र था और ये चोरी करया करता, जू कर इसके घर से नामदान छीना गया। अब इस दुष्ट को सब के सब चोर नजर आ रहे हैं। सुनना पहले आप ध्यान से। जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें। जी बोलिए। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी बोलिए। वो मेरी आगे से खोले जाते हैं, ठीक है। जी बोलिए। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, अगदा हुआ चोरी करते हैं नामदान पात्रों पैसे, जो पवन का घर पर नामदान खोल रहा था, ये चोरी क्या करता। जी जब वहां से छीनना इससे इसने सारे चोर देखा है, दोस्तों ने सारी संगत चेक कर दे। पुण्यात्माओं, यदि आप समझते हो कि ये ऑडियो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की हैं, तो मेरा पिता, मेरा पूज्य पिता मुझे कह रहा है कि इस पवन के घर पे नामदान केंद्र था, और यो कहे ना कि ये मैनेजमेंट वाले चोरी करते हैं, दान में चोरी करते हैं, यो खुद चोरी करया करता यो पवन। मेरा पिता मुझे कह रहा है कि यो पवन खुद चोरी करया करता और फिर इसके घर से नामदान केंद्र छीना गया। पुण्यात्माओं, इस बात का निर्णय दो ही तरीके से हो सकता है कि दास उस नामदान केंद्र पे चोरी करता था या नहीं करता था, और वो नामदान केंद्र मेरे पिताजी के आदेश से छीना गया था, या मैंने स्वयं अपने हाथों से एक दूसरे भगत के घर पे नामदान केंद्र रखा था। इस बात का निर्णय दो ही तरीके से हो सकता है। पहला निर्णय तो ज्ञान आधार, ज्ञान आधार से तो संगत चल नहीं रही, ज्ञान आधार से तो संगत 7 जन्म में 70% संगत ज्ञान आधार से तो 7 जन्मों में भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाएगी, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के बुरी तरह इनको भ्रमित कर रखा है, बुरी तरह। मैनेजमेंट आज यदि संगत को यह आदेश दे दे कि गुरुजी का आदेश है पवन का मर्डर कर दो, तो भगत लोग मेरा मर्डर कर देंगे 101%। इस कदर ये भगत समाज भ्रमित है। और दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, मुझे अपने बाप पे विश्वास है, और मैं चैलेंज करता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, यानी इस ऑडियो में जिस मंजू से बात हो रही है, जो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी की पत्नी हो, चाहे गुरुजी का बेटा हो, चाहे गुरुजी की बेटी हो, चाहे गुरुजी का भाई हो, या चाहे अन्य कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, यदि उनको पक्का यकीन है और वो अपनी बात पे बिल्कुल दृढ़ हैं कि गुरुजी का जेल से फोन आता है, और ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो संत रामपाल जी महाराज की है, गुरुजी की ही है, यदि उनको इस बात का पक्का यकीन है 100%, तो पुण्यात्माओं, ये दास स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के भाई महेंद्र को, गुरुजी के लड़के मनोज को, गुरुजी की बेटी मंजू को और गुरुजी की पत्नी अनारो माई को चैलेंज करता है। अगर दास पीछे हटा तो दास गधे का मूत पिएगा, और अगर तुम हटे तो तुम गधे का मूत पियोगे। और दास चैलेंज करता है पुण्यात्माओं, निर्णय करना फिर इस बात का कि दास क्या शब्द बोल रहा है, क्या वचन बोल रहा है, वरना ये संगत फिर कहीं की नहीं रहेगी, ध्यान रख लेना। उसके बाद भी यदि ये शक करेंगे, शंका करेंगे, ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चलेंगे तो, क्योंकि ये कहते हैं कि रोज फोन आता है और जेल से फोन आता है, तो इनको तो पक्का यकीन होना चाहिए, इनको तो 100% श्योर है कि ये वो जो ऑडियो है जिसमें मंजू बात कर रही है, जिसमें मेरे लिए कहा गया कि नामदान केंद्र पर चोरी करा करता, नामदान केंद्र छीना गया, तो मैनेजमेंट को तो पक्का यकीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुजी की बेटी, भाई, लड़के, इन सबको पक्का यकीन है कि गुरुजी की ही ऑडियो है। तो पुण्यात्माओं, और मैं कह रहा हूं कि ये वचन मेरे बाप के नहीं है। इस ऑडियो में जो कहा जा रहा है कि पवन नामदान केंद्र पर चोरी करता था और उसका नामदान केंद्र छीना गया था, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल सरासर रॉन्ग है, गलत है। ना मैंने 1 रुपए की चोरी की, ना गुरुजी के आदेश से मेरे वहां से नामदान केंद्र छीना गया। मेरे नामदान केंद्र पे मेरे पड़ोसी की शिकायत से पुलिस आई थी, पुलिस वालों ने मुझे कहा कि ये नामदान केंद्र यहां नहीं रखेगा। मैंने अपनी मर्जी से, इस पवन दास ने अपनी बुद्धि विवेक से, मैंने नामदान केंद्र लोहा मंडी में जो आज है जयपुर में, जो प्रहलाद भगत है, जो सारनामी है, उसको बुलाकर मैंने खुद नामदान केंद्र उसके घर पे रखा था। इस बात का साक्षी वो खुद नामदान केंद्र वाला भी है। हम दोनों पुलिस स्टेशन में गए थे,
पुलिस वाले से, इंस्पेक्टर से हम बात करके आए थे और उसने कहा था कि वहां नहीं रह सकता। तब मैंने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, तू मेरे थोड़ा निकट है, तू सारा नाम प्राप्त है, नामदान के अंदर तेरे घर पे मैं रख देता हूं। उसने कहा भगत जी जैसा आप उचित समझो। स्टेट कोऑर्डिनेटर राजस्थान का प्रकाश माड़ी, उसकी पत्नी अनु देवी जो ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाती है देश विदेश में, दास ने उस प्रकाश माड़ी को फोन किया, उसको सारी बात बताई। वो पीछे हट गया, बोला भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारी पुलिस जाने। पीछे हट गए, कच्छे उतर गए उनके। इस दास ने अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से नामदान केंद्र उस प्रहलाद भगत के घर पे रखा। 1.5 महीने तक मैंने वहां सेवा की। यदि मैं चोर था, मैंने चोरी की थी, और यदि गुरुजी के आदेश से यदि नामदान के अंदर मेरे से छीन के प्रहलाद भगत को दिया गया था, तो क्या इन नालायकों में इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि चोर को 1.5 महीने तक उस नामदान केंद्र पे फिर क्यों सेवा करने दी? तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। और ये कहते हैं कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो गुरुजी की है, गुरुजी कह रहे हैं वो सही है, तो ठीक है भाई, आ जाओ भाई। ये संगत से मैं निवेदन करता हूं, गुरुजी की बेटी आ जाए, गुरुजी की पत्नी आ जाए, गुरुजी का भाई आ जाए, गुरुजी का लड़का आ जाए, और एक तरफ ये दास रहेगा, टेबल पे जहर की बोतल रखो। और मैं अपने वचन पे अडिग हूं, और इनको यदि अपने गुरु पे विश्वास है, इनको यदि ये पक्का यकीन है कि ये गुरुजी की ऑडियो है और जेल से आई है, तो पुण्यात्माओं, गुरु को साक्षी मानकर, गुरु से प्रार्थना करके, वो अंतर्यामी है, जो सच्चा होगा उसकी जान बचाएगा। मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर, उनके चरणों की सौगंध खाकर वही जहर की बोतल पीऊंगा कि परमेश्वर, ये आपका बच्चा निष्कलंक है, एक नए पैसे की इसने उन 3 महीनों में नामदान के अंदर पे चोरी नहीं की। और वो नामदान के अंदर गुरुदेव मैंने अपनी सहमति से, अपनी मर्जी से प्रहलाद भगत के घर पे रखा था। मैं ये वचन कहकर कि गुरुदेव यदि मैं झूठा हूं तो गुरुदेव इसी क्षण मेरे को मौत दे दी जाए, मैं जहर की बोतल पीऊंगा। और यदि इनको अपने गुरु पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ऑडियो गुरुजी की है, गुरुजी जो कह रहे वो सही है, तो पुण्यात्माओं, ये भी अपनी बात पे अटल होकर वही जहर की बोतल पिएंगे कि गुरुजी यदि ऑडियो यदि गलत है, ऑडियो यदि नकली है, तो परमात्मा हमारी तुरंत मौत हो जाए, और ऑडियो असली है तो हमारी मौत नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, धरती पे परमात्मा प्रकट है, निर्णय करेगा, न्याय करेगा परमात्मा, अन्याय नहीं होगी। अगर इनको विश्वास है तो ये आएंगे और इस बात की परीक्षा देने के लिए जहां ये दास को बुलाएंगे, दास आएगा और पूरी संगत को इकट्ठा किया जाए। पूरी संगत को पहले इकट्ठा किया जाए एक जगह, जैसे रोहतक में करते हैं ये लोग प्रकट दिवस पे। पूरी संगत को इस बात का निर्णय करने के लिए बुलाया जाए। ये दास वहां आएगा, अकेला आएगा, और इस बात का निर्णय हो जाएगा कि गुरु पे विश्वास किन लोगों को है और कौन लोग गुरु की आड़ में धर्म को धंधा बना रहे हैं। इस बात का निर्णय वहां होगा। अगर ये एक बाप की औलाद हैं, अगर ये सतगुरु के सच्चे शिष्य हैं, इनको यदि विश्वास है, यदि ये ऑडियो नकली नहीं है, तो इन लोगों को सामने आना चाहिए और आना पड़ेगा। और यदि संगत में जरा सी भी बुद्धि शेष है, संगत में यदि जरा सा भी ज्ञान है, तो आज के बाद संगत जितने भी नामदार संचालक हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब के पास जाओ और कहो कि तुम जो ऑडियो दिखाकर ये कहते हो कि पवनदास नामदान केंद्र पे चोरी करता था और पवनदास से नामदान केंद्र गुरुजी के आदेश से छीना गया, और ऑडियो यदि असली है, तो पवनदास इस बात की परीक्षा देने के लिए तैयार है, जहर पीने के लिए तैयार है, क्योंकि पवनदास को अपने बाप पे विश्वास है, अपने सतगुरु पे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है। यदि तुम भी इतने सच्चे हो उसकी तरह, और यदि ऑडियो तुम कह रहे हो कि गुरुजी की बात होती है, गुरुजी की ऑडियो है, यदि असली ऑडियो है गुरुजी की, और यदि गुरुजी के आदेश से तुम लोगों ने नामदान के अंदर छीना था, तो तुम लोग भी सामने आओ और अपनी परीक्षा दो कि तुम कितने सच्चे और तुम कितने झूठे हो। पुण्यात्माओं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, इनमें से एक भी नहीं आएगा। इस कदर काल भगवान ने संगत को भ्रमित कर रखा है, इस कदर। अगर ये सच्चे होंगे तो आएंगे, अगर एक बाप की औलाद होंगे तो आएंगे ये। और ये संगत, या तो संगत को डूब के मर जाना चाहिए। अगर संगत अगर सच्ची है, संगत अगर न्याय चाहती है, संगत अगर निसंशय होकर भक्ति करना चाहती है कि कौन गुरुद्रोही और कौन गुरुमुखी है, तो संगत तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक मुझ पवनदास को और गुरुजी के परिवार वालों को पूरी संगत के सामने एक मंच पे खड़ा ना कर दे। धिक्कार है संगत का तब तक यदि ये संगत शांति से बैठी तो, अन्यथा फिर किसी को गुरुद्रोही कहना छोड़ो। यही परीक्षा चल रही है और यही हम लोग मार खा रहे हैं सबसे बड़ी। तो ये खेल है इस ऑडियो का। अगर असली है तो परीक्षा है, और नकली है तो फिर गुरु के ज्ञान को आधार बनाओ।
क्यों फिर ऐसे पाखंडियों के पीछे चल के आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, अपनी भक्ति खराब कर रहे हो? गुरु ने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कौन सी कमी छोड़ दी? कौन से सत्संग करना भूल गए? कौन सी बातें बताना भूल गए थे जो आज तुम लोगों को इन लेटरों के भरोसे चलना पड़ रहा है? इन पाखंडी कोऑर्डिनेटरों के भरोसे तुम्हें अपना भक्ति मार्ग का सफर तय करना पड़ रहा है। ये बैसाखियां हैं, बैसाखियां। भक्ति मार्ग पे बैसाखियां काम में लोगे तो फेल हो जाओगे, और फेल हो गए पुण्यात्माओं, इसमें कोई संशय नहीं है। आओ ना, सामने तो आओ आप। ये आपकी बुद्धि पे पत्थर रख दिया है, लक्षण अलग बताए हैं, पृथ्वी ने आपके बुद्धि पर पत्थर रख दिए हैं। अपना कर्म खराब न करें। पत्थर तो तुम्हारे पड़े हुए हैं, सुनो, भक्तों को लूटने, सुनो, मेरी बात सुनो। रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। आप जो लगे हो ना इनके लोगों के पीछे, आप रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। रिजल्ट नहीं लगे हो और क्या? आप ही इनके पीछे नहीं, तो तुम किसे पीछे लगे? तुम उस राष्ट्रीय सेवा समिति के पीछे, जिस राजनीति, हमारे गुरु जी का कोई संपर्क ही नहीं है, कोई किसी भी कहीं पर जिक्र भी नहीं है, फिर भी तुम राजनीति के पीछे लग रहे हो। बताओ आप। कौन क्या? किसके पीछे? पीछे 2019 में कहा था, 2019 में तो कहा था कि कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी हमारा के गुरु जी को जेल में अंदर करवा दिया। जो गुरुजी के आदेश रहेंगे हम उनके पीछे रहेंगे। गुरुजी कभी दो की बात नहीं करता, वो परमात्मा। आप आओ ना फिर सामने। बात नहीं करता। आप पीछे क्यों बैठे हो? आप सामने आओ कि भाई आपने जो कमेटी बना रखी है गुरुजी, ये बहुत गलत कर रहे हैं, इन पे कुछ कार्रवाई करी जाए। कोई कमेटी नहीं बताई, गुरुजी ने साफ वीडियो में कहा। उस समय जब वो वीडियो मीडिया को जब सबूत दिए थे तो वो साफ कह रहे कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है। हाँ, तो हम राष्ट्रीय सेवा समिति हम तो बात कर ही नहीं रहे। राष्ट्रीय सेवा समिति और कौन सी है? कौन कह रहा है राष्ट्रीय सेवा समिति का है? और कौन कह रहे हैं? और 2014 में मेरे भाई जो गुरुजी ने जो जेल सेवा में जाने के बाद गुरुजी ने कमेटी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग सारी सेवाएं। जेल सेवा जाने के बाद में कहाँ बनाई है? क्यों झूठ बोलते हो तुम? झूठ क्या बोल रहे? तेरे को क्या प्रूफ दूं मैं? है तो झूठ ही बोल रहे। परमात्मा कब कह सकते हैं राजनीति करो? कि सत्संग में कहा है परमात्मा ने? आपको लगता है ना, तो फिर क्लियर करो ना गुरुजी से। परमात्मा ने कब कहा कि यही तो मैं आपको बार यही तो मैं बता रहा हूँ मूर्ख इंसान। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं, तो गुरुजी से क्लियर करो आप। बस क्या करे? क्लियर भी नहीं क्या क्लियर करे गुरुजी से? तो लोग गुरुजी के लिए कैसे बोल रहे हो? निकम्मे आदमी तो जेल में है, जेल में है, शरीर रूप में जेल। गुरुजी के लिए कैसे बात कर रहे हो? गुरुजी के लिए अपने वर्ड क्यों यूज कर दिया? गुरुजी ने तो गुरुजी को गुरुजी नहीं मानते? हमें उस सत्संगों का आधार बनाना है, जब तक गुरुजी जेल बाहर न आएंगे। ऐसा ये जो भी गुरुजी का आदेश है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आपको लगता है गुरुजी का आदेश नहीं तो गुरुजी का को क्लियर करो। गुरुजी के घर पे फोन आता है, आदेश नहीं है तो उस वो वांटेड है ना महेंद्र भगोड़ा, उसका आदेश है ये। आपके मन में मैल है, इस मैल को ऐसे मैल नहीं है। गुरुजी ने बयानों में कहा कि बलजीत रे, उसका नाम है रामकोट ढाका, इनसे उन्होंने कहा था ये बरवाला का डाल। उसी मन में मैल है जी, मन में मैल गुरुजी से आप क्लियर करो, तब ये क्लियर होगा। या तो आप हम तुम सारे काल के दूत हो, तो हम गलत हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप भी करो ना फिर। आपके गुरुजी हैं, गुरुजी से कुछ करो फिर। गुरुजी की क्या करें? करो फिर। आपके तो गुरुजी हैं। में जब भक्तों से मस नहीं होता 2006 में अपने आप आए, तो गुरुजी भी अपने आप आएंगे। हमको तो आएंगे ही। हम कोई वकीलों वो तो आएंगे ही। वो कौन कर रहा है? तलवे तुम चाहते हो। फिर क्यों चिल्ला रहे हो बैठ करके? गुरुजी को तुमने अंदर करवा दिया, तुमने वो करवा दिया। कितने 10 दिनों में कम से कम तुमने 10 लीटर निकाली। तुम कोई गुरुजी का आदेश जो होता है वो डलेगा, वो छाप के दे देता ना आपके कहने से रुकेगा ना मेरे कहने से रुकेगा। ये गुरुजी का सिस्टम है। गुरुजी जो आदेश देंगे वो संगत में कर्म में होगा। ठीक है, आप कितना ही कुछ कर लो। भगोड़े का था वो, मैंने वांटेड। अगर आपको लगता है गुरुजी का आदेश नहीं है तो गुरुजी के सामने आके आप क्लियर करो। गुरुजी के घर पे फोन आता है, वहाँ पे आप जाके क्लियर करो। हमारे सामने सत्संग गुरुजी का हमारे सामने, गुरुजी की छपी हुई पुस्तक हमारे सामने, गुरुजी का ज्ञान सामने। उस ज्ञान की रोशनी से देखा जाएगा कौन असली है कौन नकली है। तो आप जो गुरुजी बोलते रहेंगे वो कुछ नहीं है।
गुरु जी क्या बोलेंगे? जो गुरु जी कहते सत्संग रहेंगे में वो और कुछ क्या नहीं बोलेंगे है। गुरु जी आदेश देते रहेंगे वो कुछ नहीं है। राम जादे आराम कर, कैसी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। बुद्धि पे पत्थर तुम्हारे पड़े। कोऑर्डिनेटर श्रेयाम बहन बेचू को छेड़ते हैं, उनके साथ कुकर्म करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर वो भगते हैं। गलत मत बोलो, ऐसा किसी ने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है? कहीं नहीं किया। मैं सबूत दे दूं आपको, उस बहन की रिकॉर्डिंग सुना दूं? कुछ नहीं है सबूत है तो लिख के आप हमको व्हाट्सएप करो। अब जो वो क्या है, वो गुरु जी के व्हाट्सएप करो ज्यादा मत बोलो। व्हाट्सएप गालियां दे रहा भक्तों को, गंदी गंदी गालियां दे रहा, वो झूठ है। व्हाट्सएप करो और अपना देखो। हम आपको आखिरी पे यही समझाना चाहते हैं, उन गुरुद्रोहियों के पीछे मत पड़ो। आपका रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है? उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सबूत तो बताओ। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी ने आदेश दे दिया, वो गुरुद्रोही हैं, तो उसमें हमको तो कोई सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। हम गुरुजी के आदेश के पीछे, हम तो जो गुरुजी कहेंगे उसके पीछे। गुरुजी महेंद्र गुरु के आदेश के पीछे हो, हम हमारे संतराम पाल जी के आदेश के पीछे। कैसे कह रहे गुरुजी हैं, उनका ज्ञान है, आप ऐसे महेंद्र जी को गुरु कैसे बोल रहे हो? ऐसा ये गलत बातों का वर्णन मत करो जी, ठीक है? कब कहा गुरुजी के मैं जेल के जाने के बाद वो छाप के दूंगा, बात करनी है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। देखो ऐसा है, गुरुजी के प्रति हम कुछ गलत नहीं सुनेंगे। गुरुजी के प्रति हम कुछ गलत नहीं सुनेंगे। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आपको सीधी सी बात बता दी है मैंने, गुरुजी से आके कंफर्म करो हम गलत हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। तो आप लोग क्या कर रहे हो, कितने साल हो गए, आप लोग आओ सामने करो। फिर हम क्या करें? सामने भी नहीं है, ज्ञान पर चल रहे हैं, लोगों को सच्चाई बता रहे। मैनेजमेंट निकम है, कुत्ते झूठ है। वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा ना। आपके पीछे कितने गुरुजी ने सत्संगों में कहा कि रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखो ऐसा है, वो देखो सच्चाई जो होती है वो छुपती नहीं है, वो आपके सामने आ जाएगी। आप लोग जितने आप है ना, जितने इनके पीछे पड़े हो, आप इनके पीछे पड़े हो। गुरुजी ने इनकी परिभाषा बताई है कि दुर्गति होगी इनकी, मनुष्य जन्म को खराब करेंगे ये है। और कितने लोग आपसे जुड़े हुए थे पवन और संजय से, वो रो के उल्टे आ रहे हैं। किसी को कैंसर होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी को कैसे मर गए हैं। जो पूर्ण परमात्मा की शरण में है। 4 तारीख जा रहे थे वहाँ जेल जाले। 4 तारीख पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, वो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें सारे तुम्हारे वहाँ 4 तारीख पर वो तारीखें भरने जाते, उसकी मौत क्यों हुई? मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अब ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता, हम तो गुरुजी के आदेश के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? परमात्मा हमारे रक्षक हैं, ठीक है? परमात्मा दया करेंगे। मौत क्यों हुई? वो यदि वो तुम्हारे रैंडम सेंटर से जुड़े हुई थे, तुम्हारे वो पीले पर्दों का आदेश भी माने थे, फिर भी उनकी 13 भक्तों की मौत क्यों हुई? इसके बाद जवाब दो। किसी की कोई मौत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 13 भक्तों को अखबार क्या वैसे ही छप गया? अखबार को आप सत्ता मानते हो? 2006 में अखबारों ने क्या क्या लिखा था, आप उसको सत्ता मानोगे? अरे 2013 मानते हो? बताओ। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। अखबार होते हैं। अगर 2000 अखबार इतने सच्चे होते, 2006 में गुरुजी के लिए उन्होंने क्या क्या छापा? आप अखबारों की मानते हो? अखबारों की मानते में भी आई था वो वीडियो। अरे न्यूज को आप सच्चा मानते हो क्या? न्यूज को सच्चा मानते हो क्या? तो वो भक्तों की मौत है, उनके माँ बाप रो रहे हैं। गुरुजी के प्रति उन्होंने क्या क्या दिखाया है, आप उनको सच्चा मानोगे क्या? जो भक्त मरे उनके घर वाले रो रहे हैं। बस मैं लास्ट आपको यही कहना चाहता हूँ, अपने कर्म खराब ना करें। पवन संजय इन गुरुद्रोहियों से अपना पीछे छुड़वाओ, और ज्यादा टाइम नहीं है, मनुष्य जन्म खराब हो रहा है, ठीक है? गुरुजी से आओ, अपने जो भी पॉइंट हैं क्लियर करो, ठीक है? हम गलत कर रहे हैं तो गुरुजी से पूछो कि ये गलत है या ठीक है, और अपना देखो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, और अपना पीछा छुड़वाओ। यही तो मैं, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, क्यों तुम गुरु की आड़ में दुनिया को